इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गरुड़ जी महाराज कहते हैं, आपका दर्शन तो बाद में मैंने किया। देखी परम पावन तव आश्रम, देखी परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम, गयो मोह संशय नाना। तीन बीमारी है। मोह, अज्ञान परक राग मोह है। तो गरुड़ जी को अज्ञान क्या था, मोह क्या था? मैंने भगवान को बंधन मुक्त किया। नारद जी ने कहा क्या था? भगवान को नागपाश में बांध दिया है, आप जाकर छुड़ाइए। जिसके जीवन में भगवत भजन होगा उसको भगवान के सभी व्यवहार, सभी प्रसंग जो समझ में आएंगे वो कथा, न समझ में आए सो लीला, प्रणाम। जिसकी भगवत श्रद्धा दृढ़ होगी उसको कोई संदेह नहीं होगा, उसको अभिमान नहीं होगा। मैंने किया, मैंने तब किया जब भगवान ने कराया। हम कौन करने वाले? हम नहीं कर सकते। जो करते सो भगवान, कल भी प्रसंग आया था, सो भगवान करते। गरुड़ जी महाराज को ये हो गया, मैंने, अरे यहां आए तो देखा, सिहा गए, ये तो हमसे भी श्रेष्ठ है, बड़ी स्थिति विकट है। यहां उनका अज्ञान दूर हुआ। वस्तुतः सत्संग में रमने से नहीं, सत्संग स्थल पर प्रवेश करने मात्र से ही अज्ञान दूर हो जाता है, मोह भाग जाता है। 61 दोहा उत्तरकांड। विदु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाव। और आगे, मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। मोह दर्शन मात्र से, कथा पांडाल के कथास्थल के अवरा में प्रवेश करते ही मोह दूर हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है। शुरू में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, एकदम धीरे धीरे होता है। हमारे पूज्य पुरोहित जी अस्वस्थ हैं, तो उनके भैया आना है कथा सुनने। हमने कहा सरकार की कृपा होगी, पधारे, क्योंकि कुंभ में तो अब माघ में न कथा होगी, 1 महीना। अब जैसा राघव कहेंगे वैसा करेंगे। 3 कथा बहुरानी ने भागवत का संकल्प ले रखा है। ठीक है, जैसी राघव की इच्छा होगी। तो केवल यहां हम पधारे, हम कथा स्थल में गए, आप शांत होकर अनुभव करेंगे, एकदम अज्ञान दूर हो जाता है। परंतु अज्ञान दूर तो होता है, लेकिन कथा भर ही दूर होता है। ये कथा के बाद नहीं दूर रहता है, कथा से जाते ही फिर पकड़ लेता है। क्यों ऐसा होता? जो आत्मनिरीक्षण करते रहते हैं उनका तो कथा के बाद भी दूर रहता है, और जो आत्मनिरीक्षण नहीं करते उनका कथा के बाद अज्ञान फिर दृढ़ता को प्राप्त होता है। प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज, निरखत चलो मनवा गैल सकरी, निरखत चलो मनवा गैल
शैल गुमान भयानक, पाए शैल गुमान भयानक, पाए शैल गुमान भयानक, पाए शैल गुमान भयानक, दहिने मोह नदी गहरी, हाँ दहिने मोह नदी गहरी, निरखत चलो मनवा कैल सकरी, निरखत चलो मनवा कैल सकरी। सभी श्रेष्ठ महापुरुषों ने, दिव्य आत्माओं ने मन को साधने के लिए कहा है। मन को संभालना है। मैं अमुक, मैं फला, इसी मैं में समाप्त हो जाते। मेरा ये, मेरा वो, मैं ऐसा, मैं तैसा, इसी में समापन है। सावधान। सत्संगति में आकर हमारा अज्ञान दूर होता है, और इस अज्ञान को दूर करके हम जब सत्संगति में निरंतर गतिमान रहते हैं, तब वो स्थायित्व को प्राप्त होता है, दृढ़ता को प्राप्त होता है। हमारे डॉक्टर साहब अक्सर कहा करते हैं कि हम तो सुधर गए। ये बिगड़े कभी नहीं थे, जैसे तब थे वैसे अब हैं। लेकिन ये अक्सर कहते हैं कि हम तो, औरों से कहते हैं, हमसे तो हम तो जानते ही हैं, साथ साथ पढ़े हैं, हम सुधर गए। हमको ये नहीं लगता है कि ये बिगड़े क्या थे। सुधार कैसे हो गया इनको लगता है, जब ये कथा में नहीं रहते थे तो कथा के बाद घर से निकलकर मोटरसाइकिल लेकर घूमते रहते थे। उनको चाय पिलाई, क्योंकि उदार वृत्ति है इनकी, सबको बैठा के मालदा में चाय पिलाते थे। वो फलाना, वो फलाना, चाय पिलाते रहते थे। तो वो जो समय की बर्बादी थी, तो इनको लग रहा था बर्बाद हो रहा है। अब इनको फुर्सतें नहीं है, तब वो जब जाते हैं तो मालदा जाना बंद नहीं करते हैं। हमको जब मिले तब मालदा ही में मिले, भुजा खा, चाय पिया। क्यों? हम जब अपने समय का उचित सदुपयोग कर देंगे तो हमारा अज्ञान अपने आप समाप्त हो जाएगा। खाली दिमाग शैतान का घर। अपने राम जी को आप कभी खाली नहीं पाएंगे। अभी इसी कथा से मैंने मोबाइल अपने पास से हटा दिया, समस्या समाप्त, खत्म कहानी। जय सिया राम। बहुत परेशान करता था ये आदमी, सुबह से शाम तक के कई काम। घर वाले भी खुश हो जाएंगे, चलो समस्या खत्म है। जब हम सत्संग में रहेंगे तो व्यवहार में, ऑफिस में, लौटकर घर में उसी भाव में रमण करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि सत्संग में रहने वाला कभी कष्ट पाता है। हमारे ऑल इंडिया चेयरमैन साहब, दोनों संस्थाओं के परमादरणीय, जैसे हमारे यहाँ प्रधान जी श्रीमान वीरेंद्र भैया, उसी प्रकार कोलकाता के हमारे तिवारी भैया श्री पंडित लक्ष्मीकांत जी तिवारी, दोनों संस्थाओं के चेयरमैन हैं। वो मानस परिवार के भी और सनातन संस्थानम के भी। अद्भुत है। मिठाई की दुकान इनकी भी है और उनकी भी है। वो दुकान जाएंगे तो 4 घंटा पहले पूजा करेंगे, गंगा नहाएंगे 4 बजे जाके, फिर वहाँ जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, सत्संग में जाएंगे, भोजन करेंगे, विश्राम करेंगे, शाम को दुकान में जाने के पहले सत्संग में जाएंगे। अद्भुत है साहब। अस्वस्थ थे तो भी 9 दिन कथा सुनाई महालक्ष्मी मंदिर में, तो 9 दिन आए। आदमी कहता है क्या बताऊं साहब, आप आते तो हैं लेकिन फुर्सत नहीं है। फुर्सत तो वैसी मिलेगी कि उठा ले जाएंगे वो, फुर्सत की कमी है। तब ये अज्ञान दूर होगा साहब, अज्ञान एकदम दूर हो जाएगा, फिर नजदीक आएगा ही नहीं। गरुड़ जी ने कहा आप नहीं, आपके आश्रम को देखकर, देखी परम पावन तव गयव मोह
संशय नाना। जब हम करते हैं तब हम मोह में रहते हैं, और वो हमसे कराते हैं तब हम ज्ञान में रहते हैं। सदगुरु की सेवा, माता पिता की सेवा, श्रेष्ठ की सेवा, ये हम करते हैं तो हम अज्ञानी हैं। हमको करना ही चाहिए, ये ज्ञान है। हम ही को तो करना चाहिए, और कौन करेगा? अरे भाई, बीबी बच्चों की सेवा हमको करना चाहिए और श्रेष्ठ की सेवा हम ही करते हैं, ये कहां चलेगा? दोनों दो बात। इनके प्रति हमारा कर्तव्य है और उनके प्रति हम जबरन करते हैं, ये क्या? ये अज्ञान है। हम अपने पोष्य वर्ग के प्रति कर्तव्य मानते हैं, यही निरंतरता का ज्ञान है। देखी परम पावन तब मैंने बंधन मुक्त किया नहीं, उन्होंने मुझे निमित्त बनाकर मुझे धन्यता प्रदान किया। आपको क्या लगता है हनुमान जी बंधन नहीं छुड़ा सकते हैं? ये लो, जिनको पूरा आशीर्वाद है, बाल समय विभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू, देवन आन करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार। जो श्री हनुमान जी महाराज सारे बंधनों को तोड़ सकते हैं, पाताल से जाकर अहिरावण को मारकर भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण भैया को ला सकते हैं, वो ये नाग पांस नहीं छुड़ा सकते हैं। जो इनकी माता जी को भी बराबर का जोड़ दे सकते हैं, सुरसा नाम अहिन के माता। ये कहां से आए नाग पांस? नाग लोग उन्हीं के तो पुत्र हैं, ये भी नाग लोग से आए जब आह्वान किया मेघनाद ने। तो फिर हनुमान जी क्यों नहीं मुक्त करा सकते हैं? बस वही शिव बाबा ने जो मां से कहा, देवी कीने होई कबहु अभिमाना, सोई छो खोवे चह कृपा निधाना। भगवान किसी का अभिमान रखते नहीं, वरना हनुमान जी बंधन मुक्त करा देते। जामवन जी ने कहा, जो ब्रह्मा जी के अवतार है, उनको बुला के लाइए, वही आएंगे, मुक्त कराएंगे। यह ज्ञान निरंतर बना रहे तो हमारी स्थिति गरुड़ जी जैसे नहीं होगी। निरंतर कथा सुनिए, समझिए, और जितना रह सकते हैं रहिए साहब। अच्छा, नीचे वालों से हिसाब के लिए नहीं डरना चाहिए। नीचे वाले तो लेन देन आया गया का हिसाब करते हैं, हमारे कर्मों का हिसाब नीचे नहीं होता। चित्रगुप्त महाराज लिखा पढ़ी में करते, इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।